नमस्ते दोस्तों और साइबर दुनिया के जागरूक श्रोताओं, वेलकम टू पीयूष एकेडमी पॉडकास्ट। मैं हूं अदिति और मेरे साथ हैं तकनीक के जादूगर रोहित। नमस्कार अदिति। आज हम एक ऐसे डिजिटल डरावने सपने के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े डेवलपर्स की रात की नींद उड़ जाती है। इसका नाम है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। ज़ीरो डे नाम तो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये असलियत में बहुत खतरनाक है। रोहित, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये ज़ीरो डे आखिर होता क्या है? क्या ये साइबर हमलों का शून्यकाल है? मतलब डेवलपर जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसे भी नहीं पता कि उसके कोड में कहाँ लूप होल है। ये तो ऐसा हुआ कि आपने घर बनाया और चोर को चाबी की डुप्लीकेट कॉपी आपके बनने से पहले ही मिल गई। शानदार उपमा। डेवलपर को पता नहीं है, उसने अभी तक उस कमजोरी को पहचाना नहीं है और ना ही उस गलती को ठीक करने के लिए कोई सुरक्षा पैच बनाया है। जब हैकर ठीक इसी अज्ञात कमजोरी का फायदा उठाकर हमला करता है तो उसे ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। ये हमला तब होता है जब बचाव के लिए दिनों की संख्या 0 होती है। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है, यानी जब तक कंपनी को पता चलेगा तब तक तो काम हो चुका होगा। रोहित, एक आम साइबर हमला और ज़ीरो डे हमले में मुख्य अंतर यही है कि ज़ीरो डे में पैच पहले से मौजूद नहीं होता, है ना? यही मुख्य अंतर है। साधारण हमले में हो सकता है कि पैच मौजूद हो लेकिन यूजर ने अपडेट न किया हो, लेकिन ज़ीरो डे में तो डेवलपर ही अंधकार में होता है। ये एक ऐसा भूत है जिसे एंटीवायरस भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके पास इस भूत की पहचान का कोई डेटाबेस ही नहीं होता। एंटीवायरस का बेबस हो जाना ही इसे इतना खतरनाक बनाता है। अब जरा इसकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। ये काम कैसे करता है? क्या हैकर्स बस इंतजार करते रहते हैं कि कब कोई नई कमजोरी सामने आए? नहीं, वे इंतजार नहीं करते, वे इसे खोजते हैं। सबसे पहले हैकर किसी जटिल सॉफ्टवेयर में छिपी हुई सुरक्षा कमजोरी को ढूंढ निकालता है। ये कमजोरी अक्सर बहुत बारीक होती है। फिर वे कंपनी या डेवलपर को जानकारी मिलने से पहले ही उस कमजोरी का फायदा उठाकर सिस्टम में घुस जाते हैं। यानी जब डेवलपर अपनी सुबह की कॉफी पी रहा होता है तब तक हैकर पूरी दुनिया में तबाही मचा चुका होता है। ये तो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, जहां विरोधी को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ। और इसीलिए ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट्स सबसे महंगे और सबसे ज्यादा बिकने वाले साइबर हथियार माने जाते हैं। आप सोचिए, बैंक, अस्पताल, सरकारी सिस्टम और बड़ी कंपनियां, ये सब इस हमले का शिकार बन सकती हैं। और नुकसान क्या होता है? डेटा चोरी, जासूसी और सबसे डरावना रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब हमारा सारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया और फिरौती मांगी जाएगी। ये तो डिजिटल बंधक बनाने जैसा है। लेकिन क्या कोई बड़ा उदाहरण है जिसने ये सिद्ध किया हो कि ज़ीरो डे कितनी तबाही ला सकता है? बिल्कुल, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है स्टक्सनेट वॉर्म। ये इतना खतरनाक था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया था। स्टक्सनेट ने उनके सेंट्रीफ्यूज को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाया, वो भी बिना किसी को अलार्म दिए। ये एक ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने वास्तविक दुनिया में तोड़फोड़ की। स्टक्सनेट की कहानी तो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और यहाँ तक कि गूगल क्रोम और एंड्रॉयड में भी ऐसे ज़ीरो डे अटैक रिपोर्ट हुए हैं जिनका उपयोग स्पाईवेयर में किया गया। मतलब हम सुरक्षित कहीं नहीं हैं। खासकर जब आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का उपयोग कर रहे हो। कल्पना कीजिए, आप एक लिंक पर क्लिक करते हैं या एक ईमेल अटैचमेंट खोलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके सिस्टम पर हैकर का पूरा नियंत्रण, रिमोट एक्सेस आ चुका है। आपका व्यक्तिगत डेटा, बैंक डिटेल्स, सब कुछ लीक हो सकता है। ये तो डराने वाला है। अब जब हम जानते हैं कि ये खतरा इतना बड़ा है, तो क्या इससे बचाव का कोई तरीका है या हमें बस किस्मत के भरोसे बैठना होगा? अतिथि, किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठना है, लेकिन हाँ, पूरी तरह से बचना लगभग असंभव है। लेकिन हम जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, जिसे सुनकर सब थक गए हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। अपडेट, हाँ, वो नोटिफिकेशन जो हम अक्सर रिमाइंड मी लेटर करके टाल देते हैं। हमें समझना चाहिए कि हर अपडेट में वो पैच शामिल होता है जो पुरानी कमजोरी को ठीक करता है। लेकिन ज़ीरो डे में तो पैच होता ही नहीं, तो अपडेट से क्या फ़ायदा? ज़ीरो डे का पैच तो बाद में आएगा, लेकिन अपडेट करने से आप उन सभी ज्ञात खतरों से बच जाते हैं जो पैच होने के बाद भी यूजर्स की लापरवाही से मौजूद रहते हैं। दूसरा, विश्वसनीय एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग करें। और हाँ, अनजान लिंक और ईमेल अटैचमेंट से तो ऐसे बचें जैसे वो जहर हों। सही बात है। और मैंने सुना है कि आजकल ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल की बात हो रही है। ये क्या फंडा है? क्या हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल का मूल मंत्र है नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। इसका मतलब है कि चाहे कोई यूजर नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर एक्सेस रिक्वेस्ट को संदेह की नज़र से देखा जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा। ये एक तरह का डिजिटल संदेहवादी होना है। ये तो बहुत सख्त नियम है, लेकिन सुरक्षा के लिए शायद ज़रूरी भी है।
और भविष्य में क्या होने वाला है? क्या एआई इन जीरो डे एक्सप्लॉइट्स को रोकने में मदद करेगा या हैकर्स को और बेहतर हथियार देगा? ये दोधारी तलवार है। एआई आधारित सिक्योरिटी सिस्टम्स अब पैटर्न को पहचान कर जीरो डे हमलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैकर्स भी एआई का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड जीरो डे वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। ये तकनीक और अपराध की अंतहीन दौड़ है। और इस दौड़ में बग बाउंटी प्रोग्राम्स और एथिकल हैकर्स की भूमिका भी बढ़ रही है, जो बुराई करने से पहले ही अच्छाई के लिए कमजोरी ढूंढ निकालते हैं। बिल्कुल। एथिकल हैकर्स वो डिटेक्टिव हैं जिन्हें कंपनी पैसे देती है ताकि वे बता सकें कि उनकी तिजोरी कहां से टूट सकती है। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जीरो डे एक्सप्लॉइट्स को ढूंढना अब डेवलपर्स के बस की बात नहीं रही। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि जीरो डे एक्सप्लॉइट साइबर दुनिया का सबसे खतरनाक अज्ञात हथियार है। इसका सामना करने के लिए जागरूकता, नियमित अपडेट और किसी पर भरोसा न करने की नीति अपनाना ही सबसे बड़ा समाधान है। सही कहा अदिति। जागरूक रहे, अपडेटेड रहे और याद रखे, अगर कोई लिंक बहुत अच्छा लग रहा है तो 99% संभावना है कि वो एक जीरो डे एक्सप्लॉइट का रास्ता हो सकता है। हम फिर मिलेंगे साइबर सुरक्षा की एक नई चुनौती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपने सिस्टम को पैच करते रहिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।